हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में ये पहला नहीं, ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो रिडॉक्स रिएक्शन का हो चुका है। तो इससे होता क्या कि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी आपको मिलेगा। ज़्यादातर इससे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला पार्ट यदि आप नहीं पढ़े हैं तो पहला पार्ट आप पढ़ लीजिए, सबसे बेहतर होगा कि पहला पार्ट पढ़ कर तब रिडॉक्स रिएक्शन का ये दूसरा पार्ट आप पढ़िएगा। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी सर्टेन एलिमेंट का कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए, यही तो एग्ज़ाम में पूछता है। तो यहाँ पर हम लिखे हुए हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट। आपको फाइंड आउट करना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट, मतलब इसमें जो जो अंडरलाइन किया गया है उसी एलिमेंट को, जो एलिमेंट को अंडरलाइन किया गया है उसी एलिमेंट को आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। एग्ज़ाम में भी इसी सब का पूछता है जो इसमें आपको अंडरलाइन कर दिखलाया गया है। जो इसमें अंडरलाइन किया गया है वही एग्ज़ाम में अंडरलाइन करके या उसी एलिमेंट का नाम रख कर आपसे पूछेगा। जो इसमें अंडरलाइन इधर एंड इधर नहीं किया गया है वो एग्ज़ाम में नहीं पूछता है। जो एग्ज़ाम में पूछता है वही क्या है, अंडरलाइन लगा हुआ है, ठीक है, वही आपसे पूछेगा। तो एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपाउंड है, इसलिए हम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट, लेकिन आपके एग्ज़ाम में अंडरलाइन नहीं लिखेगा। वहाँ पर एक ही कंपाउंड आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, तो वो डायरेक्ट लिखा रहेगा। जैसे मान लेते हैं यही एग्जाम्पल दिया है तो वो लिखेगा फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, यानी Mn का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है इन कंपाउंड KMnO4। जो कंपाउंड KMnO4 है उसमें आपको Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालेंगे, कैसे सीखेंगे। तो थोड़ा सा हम बता दें कि सोडियम पे एक प्लस होता है, पोटेशियम पे एक प्लस होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। और ऑक्सीजन के बारे में जानिए कि ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव होता है। जैसे सोडियम के यदि हम बात करें तो इसका 1 प्लस होता है। ऑक्सीजन के यदि हम बात करें तो 2 माइनस होता है। हाइड्रोजन पे इसमें हाइड्रोजन यूज आया है जो आपको 1 प्लस यूज करना है। इसका चार्ज जो है कितना हम यूज करेंगे, 1 प्लस यूज करेंगे। हमको पता है कि हाइड्रोजन का 1 माइनस भी होता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन पे जो 1 माइनस है इसका यूज नहीं है। जो भी यूज है हाइड्रोजन पे 1 प्लस पे यूज है, ठीक। सोडियम का चार्ज 1 प्लस होगा, ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है, हाइड्रोजन पे 1 प्लस होगा, ठीक है, इसका यूज है। और इसमें एक्स्ट्रा क्या दिया है, कैल्शियम दिया हुआ है। तो कैल्शियम पे हमको मालूम है कि 2 प्लस होता है, ये हमको यूज करना है 2 प्लस। और क्या है, पोटेशियम दिया है, तो पोटेशियम पे 1 प्लस होता है। कितना प्लस, 1 प्लस हो जाएगा। और क्या है, हाँ, क्लोरीन पे जानिए कि क्लोरीन पे 1 माइनस होता है। क्लोरीन का जो चार्ज है कितना होगा, 1 निगेटिव होता है। तो ऑक्सीजन यूज आएगा, आपको कैल्शियम यूज आएगा, ऑक्सीजन आएगा, फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ठीक है। चलिए, इतना चार्ज आपको याद होना चाहिए जो अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो इसका चार्ज हमको यूज आएगा। ये सब तो आयन में है, आयन में आता है, ये सब आयन्स है। तो इतना का चार्ज आपको अभी याद होना चाहिए तुरंत। जैसे सोडियम पे 1 प्लस होता है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस, हाइड्रोजन पे 1 प्लस, फिर कैल्शियम पे 2 प्लस, पोटेशियम पे 1 प्लस, क्लोरीन पर 1 माइनस, ऐसा कुछ का चार्ज याद होना चाहिए। इतना तो आपका माइंड में पहले से होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग बनाएंगे, बहुत ही आसान है। हम लोग जो अंडरलाइन एलिमेंट है उसी का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे, मतलब निकालेंगे यानी पता करेंगे। चलिए, KMnO4 है, हम लोग बनाने जा रहे हैं KMnO4 का, जिसमें Mn को अंडरलाइन किया गया है, उसी का ऑक्सीडेशन नंबर हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाँ, और एक बार और हम बता दें कि ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है सिंगल एलिमेंट पे जितना चार्ज होता है।
यानी ऑक्सीडेशन नंबर किसको कहेंगे, सिंगल एलिमेंट पे जितना चार्ज प्रेजेंट रहता है उसी चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाता है। ठीक, चलिए हमको पता है कि यह एक कंपाउंड है KMnO4। KMnO4 एक कंपाउंड है। तो किसी भी कंपाउंड पे चार्ज 0 होता है। ओवरऑल चार्ज का बात करेंगे, कौन चार्ज, ओवरऑल इस पे हम टोटल एलिमेंट ओवरऑल कंबाइन करने के बाद जो कंपाउंड बना है तो इस कंपाउंड के ओवरऑल चार्ज का बात करेंगे तो 0 चार्ज होगा। न्यूट्रल होता है कोई भी कंपाउंड, न्यूट्रल यानी 0। ठीक, तो कोई भी कंपाउंड का हम बात कर रहे हैं तो कोई भी कंपाउंड चार्ज से न्यूट्रल होता है, मतलब उस पर चार्ज 0 होता है। तो ओवरऑल इस कंपाउंड पे चार्ज 0 है। कितना है, 0 है। तो हम एक और बात ऐसे भी कह सकते हैं, पोटेशियम का चार्ज जोड़ देंगे Mn में चार्ज और जोड़ देंगे O यानी ऑक्सीजन का चार्ज, यानी टोटल ऑक्सीजन का चार्ज, टोटल O4 का चार्ज, टोटल Mn का चार्ज, टोटल पोटेशियम यानी K का चार्ज जब जोड़ेंगे तो फाइनली 0 आना चाहिए, ओवरऑल 0 आना चाहिए। क्योंकि यह कंपाउंड है तो कंपाउंड न्यूट्रल होता है, तो कंपाउंड पे चार्ज 0 होता है। तो ये सभी का जब ऑक्सीडेशन सभी का जब चार्ज हम जोड़ेंगे, सबका जब हम चार्ज जोड़ेंगे तो फाइनली क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, तो यह एक कंपाउंड है तो कंपाउंड पे ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 है। कितना चार्ज है, ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज 0 होता है। तो ओवरऑल इस सबको जोड़ने के बाद हम 0 दिखला देंगे, इक्वेशन टाइप का, समीकरण टाइप का बन जाएगा। चलिए पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, 1+, यानी यहाँ पर हम +1 यूज करेंगे। ठीक, चलिए Mn का हमको निकालना ना है, Mn का हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और Mn का हमको चार्ज अभी पता नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर को हम मान लेते हैं x। लेट हम क्या करेंगे, x मान लेंगे किसका, तो जो अंडरलाइन एलिमेंट है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है हमको पता नहीं है तो उसको x मान लेंगे। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर जो हम माने हैं x है तो +x हम जोड़ देंगे, आगे बढ़ते हैं प्लस। अब देखिएगा हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2 लगा देंगे। देखिएगा ध्यान से देखिए, मेरे पास 4 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन पे चार्ज 2 माइनस होता है, 2 गो निगेटिव, एक ऑक्सीजन पे चार्ज 2 निगेटिव, तो 4 ऑक्सीजन पे तो 4 यानी 4 × 2 निगेटिव कर देंगे, 4 से हमको मल्टीप्लाई कर देना होगा जितना हमारे पास ऑक्सीजन हो। 2 में हम क्या करेंगे, -2 में या 2 माइनस में हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, 4 ऑक्सीजन पे 4 दूना 8 माइनस हो जाएगा। चलिए सबका चार्ज जब जोड़ देंगे तो फाइनल ओवरऑल इसका चार्ज 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्यों 0 आना चाहिए, क्योंकि यह एक कंपाउंड है और किसी भी कंपाउंड पे जो चार्ज होता है वो 0 होता है। तो इसलिए सबका बारी बारी से जब हम चार्ज को जोड़ देंगे तो ओवरऑल मेरा चार्ज 0 आना चाहिए। अब देखिए, अब आसानी से आप x का मान, x का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और जो x का जो वैल्यू आएगा, जो चार्ज आएगा, वही क्या होगा, Mn के लिए ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ठीक, चलिए +1 + x प्लस 4 × 2 -8 = 0, फिर +1 + x प्लस -8 = 0। अब देखिएगा +1 और -8 क्या हो जाएगा, तो x -7 = 0 हो जाएगा। फिर x बराबर इधर -7 है तो उधर जाकर +7 हो जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ उस ऑक्सीडेशन आंसर नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn बराबर +7 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया, यानी x का वैल्यू +7 आ गया। तो x हम माने थे ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn का x माने थे, तो x का वैल्यू +7 आ गया। तो वही +7 क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +7 आ गया, यानी मैग्नीज है बाबू, मैंगनीज। चलिए ये तो बन गया, ये तो मेरा फाइनल। अब दूसरा बनाते हैं।
KClO4 है, KClO4 है, इसमें क्लोरीन का निकालना है, इसमें हमको क्लोरीन का निकालना है। अब देखिएगा यहाँ पर वैसे हम क्लोरीन को जानते हैं, क्लोरीन को जानते क्या हैं कि एक माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी इसी का पूछा जा रहा है, तो कभी भी भूल कर नहीं कहना है कि एक माइनस इसी का होगा, नहीं, जिसका फाइंड आउट करना है उसको आपको x मानना है। क्या मानना है? x उसको मानना है और x मानकर आगे बनाना है, क्योंकि ये है नॉन मेटल, तो नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस भी होता है माइनस भी होता है। तो यहाँ पर माइनस वाला लिखा हुआ है, आपको प्लस वाला नहीं लिखा हुआ है, तो वही प्लस वाला यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो चलिए यह कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड पे ओवरऑल चार्ज 0 है। फाइनल रिजल्टेंट चार्ज कितना है? रिजल्टेंट चार्ज 0 है, क्योंकि किसी भी कंपाउंड पे रिजल्टेंट चार्ज ओवरऑल चार्ज 0 होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, बारी बारी से सबका चार्ज जोड़ेंगे और इक्वल में 0 दिखा देंगे। तो जो x है, मतलब क्लोरीन का हम ऑक्सीडेशन नंबर x मान रहे हैं, वही x का वैल्यू निकालना है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर यानी क्लोरीन का चार्ज इसमें निकाल देना है कि इस कंपाउंड में क्लोरीन का चार्ज कितना है, वही निकाल देना है। और वही चार्ज को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। चलिए, तो पोटेशियम का +1 प्लस क्लोरीन का हम x लिखेंगे, अब प्लस 4 ठो ऑक्सीजन है, तो 4 इंटू -2 कर देंगे। अब इक्वल 0 दिखा देना है। देखिए 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो 4 ऑक्सीजन पे तो 4 इंटू 2 माइनस। अब क्या करेंगे? ओवरऑल 0 दिखा देंगे, क्योंकि सबको जोड़ने के बाद 0 आना चाहिए। चलिए, यहाँ पर है x +1 अब प्लस x, यहाँ पर आपको क्या करना है कि -8 बराबर 0 हो जाएगा। +1 प्लस x, अब प्लस -8 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जोड़ देंगे +1 और -8 को जोड़ देंगे तो -7 बराबर 0 हो जाएगा, और x बराबर यहाँ पर +7 आ गया। यानी यहाँ पर जो क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है +7 है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन बराबर +7 है। यही हमारा आंसर हो गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन बराबर कितना आ गया? +7 हो गया। कितना आ गया है? तो +7 आ गया है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, 2 गो तो हो गया, ये दोनों फाइनल। अब तीसरा बनाएंगे। चलिए, यहाँ पर है Ca3 ओवरऑल ब्रैकेट PO4 का होल 2, इसमें P का निकालना है, यानी फॉस्फोरस का निकालना है। तो चलिए, बिल्कुल आसान है, यह एक कंपाउंड है, तो ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज 0 होगा, तो सबका चार्ज जोड़कर हम 0 दिखा देंगे। चलिए, यहाँ पर 3 ठो कैल्शियम है, एक कैल्शियम पे वहाँ पर देखिए 2 प्लस होता है, एक कैल्शियम पे 2 प्लस होता है, तो 3 कैल्शियम पे ऐसे करके मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू +2 प्लस P का निकालना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या बात है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। 2 से ओवरऑल में मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे? 2 से ओवरऑल मल्टीप्लाई कर देंगे आगे चलकर। चलिए, P का जो ऑक्सीडेशन नंबर हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। तो अब क्या करेंगे? P के लिए हम यूज करेंगे x प्लस, अब यहाँ देखिए 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, तो 4 ऑक्सीजन है, तो 4 दूना 8 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, अब बराबर 0 दिखला देना है। देखिए P का चार्ज और 4 गो ऑक्सीजन है, तो 4 दूना 4 2 जा और माइनस लगाना है, इसलिए -8 हो जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, तो 4 ऑक्सीजन पे 8 माइनस हो जाएगा। अब चलिए 3, यहाँ पर 2 से ओवरऑल में मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 3 से, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस अब ये हो जाएगा 2x प्लस, अब ये अंदर अंदर हो जाएगा 8 2 जा 16, ठीक, इक्वल टू 0, +6 अब प्लस 2x अब प्लस -16 इक्वल टू 0।
अब देखिएगा यहाँ पर जोड़कर देख लीजिए 2x माइनस 10 बराबर 0 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 2x बराबर 10 हो जाएगा प्लस 10 यहाँ पर, फिर x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। यानी मेरा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P का निकल गया, P का जो ऑक्सीडेशन नंबर है कितना निकल गया प्लस 5 होगा। यही हमारा आंसर हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जो फास्फोरस है, जो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है इस कंपाउंड में +5 है। तो ये ऐसे बनेगा। चलिए ये भी हम लोग का बन गया। अब लिखते हैं H2C2O4 है, कार्बन का निकालना है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन के लिए 1 प्लस, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 प्लस 2 लिख देंगे और प्लस। चलिए यहाँ पर देखिए हम एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर को x मानते हैं, तो 2 कार्बन के लिए 2x हो जाएगा प्लस। अब यहाँ देखिए एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, तो 4 ऑक्सीजन पे 8 माइनस हो जाएगा। ओवरऑल 0 दिखा देंगे, ओवरऑल 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यह एक कंपाउंड है और कंपाउंड पे ओवरऑल चार्ज 0 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। +2 और प्लस 2x माइनस 8 = 0 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 2x माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। 2x बराबर इधर +6 हो जाएगा और x बराबर +3 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू निकल गया +3। तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन बराबर +3 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। यानी कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना फाइंड आउट हो गया +3 हो गया। तो ये हो गया। अब अगला पढ़ते हैं। ये भी हो गया। अब चलिए Na2, अब है Na2SO4O6 है जो इसमें सल्फर का निकालना है। Na2S4 आप लोग मैच कर सकते हैं। चलिए एक सोडियम पे 1 प्लस है, तो 2 सोडियम पे 2 प्लस होगा, यानी इसको +2 लिखते हैं। ठीक। चलिए एक सल्फ़र पे ऑक्सीडेशन नंबर x सपोज कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो 4 सल्फ़र के लिए 4 सल्फ़र के लिए 4x हो जाएगा। चलिए प्लस एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, तो 6 ऑक्सीजन पे 6 दूना 12 माइनस हो जाएगा। और ओवरऑल चार्ज 0, क्योंकि यह एक कंपाउंड है इसलिए इसका ओवरऑल चार्ज कितना है 0 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। +2 + 4x माइनस 12 बराबर 0। अब इसको देखिए +x 4x और इसको जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा -10 = 0। 4x बराबर +10 हो जाएगा। यहाँ से 2 और यहाँ से 5 हो जाएगा और x बराबर +5/2 हो जाएगा। और आप यहीं पर छोड़ सकते हैं या मन करे तो डेसिमल में भी आप आ सकते हैं। फ्रैक्शन ही बेहतर है, यही वाला बेहतर है, रहने दीजिए ऊपर वाला है। यानी हम लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर बराबर +5/2। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में भी आता है। हम बताए हुए हैं पार्ट नंबर 1 में कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो देखिए फ्रैक्शन में आ चुका है। तो चलिए ये हम लोग फाइनल कर दिए हैं। अब आते हैं K2CrO4 में। K2CrO4 में आते हैं जिसमें Cr का क्रोमियम का फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोटेशियम, एक पोटेशियम के लिए 1 प्लस, तो 2 पोटेशियम के लिए +2 लिख देंगे। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेते हैं, तो इसके लिए x लिख देंगे। प्लस एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो 4 ऑक्सीजन पे 8 माइनस, यानी -8 लिखेंगे। अब इस सबको जोड़ देने के बाद 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों 0 के बराबर होगा? क्योंकि यह कंपाउंड है और कंपाउंड का पूरा चार्ज फाइनल 0 होता है, इसलिए सभी को जोड़ने के बाद 0 दिखला देंगे। अब चलिए इसके आगे आप बना सकते हैं
यानी हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +6 आ गया। क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 हो गया। तो चलिए आप लोग समझ लिए हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। K2CrO4 का भी हो गया। K2CrO4 का तो हम लोग अभी बना लिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, HNO2 में पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे HNO2 में, इसमें नाइट्रोजन का निकालना है। चलिए निकालेंगे। तो चलिए हाइड्रोजन का उसमें +1 है, 1 प्लस है तो +1 लिखिए। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर X मान लेते हैं तो हो जाएगा +X। एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो 2 ऑक्सीजन पे 4 माइनस यानी -4 लिखेंगे। और यह कंपाउंड है तो ओवरऑल चार्ज इसका 0 होगा, तो 0 को बराबर दिखा देंगे। ठीक है, अब इसको अब बढ़ाइए, जोड़िए, +X + -4 = 0 और x यहाँ पर -3 बराबर 0 हो जाएगा। +1 और -4 को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा और x बराबर +3 आ गया। यानी कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन बराबर +3 आ गया। देखिएगा नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल जो भी होता है उसका प्लस भी होता है ऑक्सीडेशन नंबर और माइनस भी होता है। यानी ये चार्ज को प्लस भी शो करेगा, माइनस भी शो करेगा। तो आपको कन्फ्यूज में नहीं पड़ना है कि नॉन मेटल होते हुए भी कैसे पॉजिटिव बना देगा। चलिए अब आते हैं Fe3O4 के पास। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का निकालना है। तो चलिए, और एक और बात बता दें कि आयरन का चार्ज 2+ भी होता है, 3+ भी होता है। आयरन का जो चार्ज होता है 2+ भी होता है और 3+। तो इसमें 2+ वाला आएगा कि 3+ वाला आएगा ये अभी मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं है कि ऊपर वाला आएगा 2+ आएगा कि 3+ आएगा। वो तो बनाने के बाद पता चलेगा कि 2+ आएगा इसका चार्ज कि 3+ आएगा। तो चलिए, जो आयरन का जो Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको हम X मान लेते हैं। तो 3 है तो 3x हो जाएगा, प्लस आगे बढ़ते हैं हम। एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो 4 ऑक्सीजन पे 8 माइनस यानी -8 कर देंगे। अब ओवरऑल चार्ज 0 हो जाएगा, क्योंकि Fe3O4 एक कंपाउंड है, तो कंपाउंड का जो ओवरऑल चार्ज होता है 0 होता है, इसीलिए दोनों को जोड़ने के बाद 0 चार्ज दिखा दिया जाएगा, यानी 0 चार्ज के बराबर होगा। अब देखिए 3x - 8 बराबर 0 हो जाएगा, 3x बराबर +8 हो जाएगा और x बराबर +8/3 हो जाएगा। तो इसमें हुआ क्या कि आपका नहीं यही आया नहीं वही आया। देखिए नहीं 2+ ही आया है और नहीं 3+ ही आया है, ये दोनों में से कोई नहीं आया है, फ्रैक्शन में आ चुका है। तो आपको घबराने का कोई बात नहीं है। हम बोले थे कि 2+ आएगा या 3+ आएगा, तो नहीं 2+ आया नहीं 3+ आया। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है Fe3O4 में जो पाया जाएगा ये +8/3 पाया जाएगा, यानी ये दोनों का दोनों नहीं होगा। ठीक है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज में नहीं पड़ना है कि नहीं 2 आया नहीं 3 आया, नहीं आया कोई बात नहीं, जो हम बनाए हैं उस प्रोसेस से वो सही है। यानी इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +8/3 होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe का इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर आया वो कितना आया, +8/3 आया। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए, इसको ही पढ़ लिए, इसको ही पढ़ लिए। अब लास्ट हम लोग को पढ़ना है अब हम लोग को पढ़ना है लास्ट, यानी CrO2Cl2, इसमें क्रोमियम का निकालना है। तो चलिए कोई बात नहीं, क्रोमियम का निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर तो नहीं पता है तो x मान लेंगे प्लस। आगे बढ़ते हैं, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस है तो 2 ऑक्सीजन पे 4 माइनस होगा यानी -4 लिख रहे हैं, प्लस एक क्लोरीन पे 1 माइनस है तो 2 क्लोरीन पे अब 2 माइनस यानी -2 लिख देंगे और सबको जोड़ने के बाद चार्ज 0 हो जाएगा। एक Cr पे 1 प्लस, मतलब नहीं, क्रोमियम जो है इसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर नहीं मालूम है तो x मान लेंगे।
प्लस आगे बढ़ेंगे, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो 2 ऑक्सीजन पे 4 माइनस यानी -4 लिखेंगे कैलकुलेशन में। प्लस एक क्लोरीन पे 1 माइनस है तो 2 क्लोरीन पे 2 माइनस हो गया यानी -2 लिखेंगे कैलकुलेशन के हिसाब से। माइनस को आगे लिखा जाएगा, कैलकुलेशन न कर रहे हैं तो आगे लिखा जाएगा। चलिए इसको बढ़ाते हैं तो 1 से -4 -2 बराबर 0 हो जाएगा। इसमें देखिए x -6 बराबर 0 आ गया, तो x बराबर +6 आ गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम का +6 आ गया, जो कि हमारा आंसर हो गया। तो ये जो हम लोग पढ़े हैं ये ऐसा कंपाउंड था जिस पे कोई चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रल था। लेकिन अब हम लोग इसी में पढ़ेंगे चार्ज वाला। अब हमारे पास आयन आएंगे, आयनिक आएगा, ठीक है ना। अब आयन में हम लोग पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे, आयन में हम लोग पढ़ेंगे कैसे उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाएगा किसी एलिमेंट का। आयन में अब किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और तुरंत लिखेंगे हम आयन वाला। इसको इरेज करना है, इरेज करके तुरंत हम लिख। तो चलिए अब जो दिए हुए हैं ध्यान से देखिए, लिखे हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट इन आयंस। जो आयंस में अब जो एलिमेंट को अंडरलाइन किया गया है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। यानी यह जो आयन है, इस आयन में जो अंडरलाइन किया गया है उसी का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो चलिए ये तो आयन है, पहले तो आयन नहीं था, न्यूट्रल में था, अब आयन आ चुका है। तो देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है। आपको लगेगा आयन कैसे वाला बनेगा, आयन तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। O2 O पर 2 माइनस है और इस ऑक्सीजन का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। किसका निकालना है, तो इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है जो इस पे -2 चार्ज है, यानी 2 माइनस चार्ज है, ठीक है। तो हम आपसे पूछें इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है ओवरऑल, तो ओवरऑल 2 माइनस है, तो बराबर के बाद -2 हमको लिख देना है। देखिए ओवरऑल जिसका जितना है ना, जैसे इस पर ओवरऑल चार्ज 2 माइनस है, तो अब बराबर में हम लोग को -2 दिखाना है, 0 नहीं दिखलाना है। क्योंकि जब न्यूट्रल कंपाउंड था तो उसका चार्ज 0 था, तो बराबर के बाद हम लोग 0 लिखते थे। लेकिन अब बराबर के बाद 2 माइनस लिखेंगे, बराबर के बाद 3 माइनस लिखेंगे, बराबर के बाद 2 माइनस लिखेंगे, बराबर के बाद 2 माइनस लिखेंगे, बराबर के बाद 2 माइनस लिखेंगे, बराबर के बाद +1 लिखेंगे, बराबर के बाद 2 माइनस लिखेंगे, बराबर के बाद 2 माइनस लिखेंगे, बराबर के बाद इसमें 2 प्लस लिखेंगे, इसमें बराबर के बाद 2 माइनस लिखेंगे। बस वहाँ 0 था, यहाँ पर ये वाला बराबर के बाद लिखना है। तो चलिए ऑक्सीजन का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसी को हम x मान लेते हैं जिसका निकालना है। तो इस ऑक्सीजन का निकालना है तो x हो गया। तो इसमें कुल मिलाकर एक ही तरह का एलिमेंट है, कोई बात नहीं है। x ऑक्सीजन का x तो मान लिए। अब इस पर ओवरऑल चार्ज कितना है, 2 माइनस है, तो आप लिख दीजिए -2। चलिए अब इसमें कैलकुलेशन करने वाला कोई बात नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो गया। यानी हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन का बात कर रहे हैं तो -2 आ गया, जो कि यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब ये वाला हम लोग पढ़ लिए, अब नीचे आते हैं। नीचे में है कि SO3 पर 2 माइनस है, इसमें S का निकालना है। यहाँ देखिए सल्फर का निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, जिसको निकालना है X मान लीजिए, बात ख़त्म। चलिए अब हम लोग जोड़ेंगे, सल्फर का निकालना है तो X मान लिए, प्लस जोड़ देंगे इस O3 का चार्ज। तो हम जानते हैं एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है, तो 3 ऑक्सीजन पे कितना होगा, 3 दूना 6, यानी -6 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, बराबर बराबर, अब बराबर क्या करेंगे, -2 लिख देंगे। यह -2 कहाँ से आया है, तो ये वाला है, इसको हम लोग बराबर के बाद लिख देना है, याद रहे। सल्फर का और ऑक्सीजन 3 बार है, इसका चार्ज हम लोग यहाँ जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद बराबर दिखाकर इस पर ओवरऑल जितना चार्ज है SO3 पर ओवरऑल जितना चार्ज है वह चार्ज बराबर के बाद चला जाता है। ऐसा ही सब में करना है। जैसे यहाँ देखिए सल्फर का X माने थे तो यहाँ लिख दिए, और 3 ऑक्सीजन का चार्ज यहाँ पर हम लिख दिए। एक ऑक्सीजन का 2 माइनस, तो 3 ऑक्सीजन का 6 माइनस, यानी -6 लिख देना है।
पॉजिटिव या निगेटिव को साइन को पहले ला देना है, यानी -6 हम लोग लिख देंगे। अब ये तीनों का हम लोग यहाँ जोड़ कर लिख दिए। अब ये बराबर के बाद ये वाला चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इस पर ओवरऑल चार्ज 2 माइनस है, इसलिए -2 हम लोग लिख देंगे। अब इसको आगे हम लोग बढ़ेंगे लेकर, ठीक है। अब x अब प्लस माइनस माइनस और 6 है तो हो गया 6 इक्वल टू -2 हो गया ये वाला। अब x है -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अब x बराबर देखिए इसको जोड़िएगा तो +4 आएगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका, सल्फर का कितना आ गया तो +4 आ गया। यही तो आंसर हो गया। बिल्कुल आपको आसान लगा होगा। अभी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। SO4 पे 2 माइनस है, SO4 पे 2 माइनस है, सल्फर का निकालना है। चलिए तो सल्फर का हम लोग x मान लेते हैं, प्लस आगे बढ़ते हैं। एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस है तो 4 ऑक्सीजन पे 8 माइनस है, यानी -8 लिखेंगे। अब बराबर हमको ये वाला चार्ज दिखला देना है, बराबर के बाद वही चार्ज दिखला देना है जो चार्ज आपको दिखाई दे रहा है। तो 2 माइनस वहाँ लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर 2 माइनस नहीं -2 लिखेंगे। चार्ज को पहले ला दिया जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन में चार्ज पहले रहेगा तो उसका वैल्यू पीछे रहेगा तो नहीं होगा। अब इसको आगे बढ़ाइए, x -8 इक्वल टू -2 हो जाएगा, और x इक्वल टू -2 + 8 हो जाएगा, x इक्वल +6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हमारा सल्फर का यहाँ पर +6 आ गया। ठीक है, ये कभी नहीं सोचना है कि यहाँ सल्फर था तो क्यों +4 आ गया, और वही सल्फर है तो +6 कैसे आ गया, नहीं वो नहीं सोचना है। यहाँ पर ऑक्सीजन से ये सब कम ज़्यादा आ गया है। ठीक है, तो जो सल्फर एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का चार्ज प्लस भी बना सकता है, माइनस भी बना सकता है। कन्फ्यूज आप दूर रहिए कि नॉन मेटल केवल निगेटिव ही बनाता है, नहीं वो पॉजिटिव भी बनाता है। तो चलिए इतना तो हम लोग सीख लिए, इसको इरेज करेंगे। अब यह भी हम लोग सीख लिए। अब NH4 पर अब हम लोग सीखेंगे, NH4 पर 1+ है, नाइट्रोजन का निकालना है। चलिए जिसका निकालना है उसको x मानेंगे। ठीक है, अब सुनिए, हाइड्रोजन वाले का जो चार्ज है हाइड्रोजन का, वो हम +1 माने कि -1 माने, मतलब 1+ कहें कि 1- कहें। तो यहाँ देखिए कैसे ये डिसाइड होगा कि हाइड्रोजन प्लस वाला है कि माइनस वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस दोनों में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका होता है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो जिसका निगेटिविटी नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है, यानी नाइट्रोजन निगेटिव चार्ज होगा और बगल वाला पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है प्लस वाला हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन पे 1+, तो 4 हाइड्रोजन पे 4 से गुना कर देंगे। और देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन पे +1 तो 4 हाइड्रोजन पे, तो 4 1 जा 4 यानी +4 हो जाएगा। अब ओवरऑल इस पे ओवरऑल चार्ज कितना है, यहाँ पर +1 है, तो इसी +1 को यहाँ हम लोगों को लिख देना है। क्या करना, वही लिख देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। +4 बराबर +1, x बराबर +1 -4 हो जाएगा, x बराबर -3 हो जाएगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन का हम लोग यहाँ पर -3 प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, ये बनकर रेडी हो गया। ऐसे ये बनेगा, यानी हम लोग का यह भी कंप्लीट हो गया। अब C2, अब आते हैं दूसरा C2O4 पे 2 माइनस है, C2O4 पे 2 माइनस है, तो कार्बन पे निकालना है। तो कार्बन का जिसका निकालना है x मान लेते हैं, तो ये 2 बार कार्बन है तो 2x हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन पे एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है, तो 4 ऑक्सीजन पे 8 माइनस होगा, यानी -8 लिखेंगे। चलिए इतना तो लिख देंगे। अब बराबर के बाद हम क्या लिखें, तो इसको ओवरऑल जो चार्ज आपको दिखाई दे रहा है 2-, इसी को हमको क्या करना है, यहाँ पर बराबर के बाद लिख देना है, यानी -2 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर का, अब ये नंबर का काम करेगा ना, ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकाल रहे हैं, तो नंबर का चार्ज हमेशा आगे होता है। 2x - 8 बराबर -2, और 2x बराबर -2 और +8, और 2x बराबर +6,
और x बराबर +3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन बराबर +3 हो जाएगा, जो कि यह एक आंसर है बाबू। आपको तो ये बिल्कुल समझ में आया है। अभी रेज करते हैं और फिर दूसरा आप लोग को समझाते हैं। हम लोग यहाँ तक आ गए। अब है MnO4 पर 2 माइनस, MnO4 पर 2 माइनस, जहाँ Mn का फाइंड आउट करना है। तो चलिए Mn पे पता नहीं है तो x मान लेते हैं, प्लस एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस है तो 4 ऑक्सीजन पे 8 माइनस, यानी -8 हो जाएगा। अब बराबर के बाद क्या दिखलाएं आपको, कौन सा चार्ज दिखलाएं? तो जो -2 लिखा हुआ है उसी को यहाँ पर 2 माइनस जो लिखा हुआ है यही बराबर के बाद लिखा जाएगा, यानी -2 हो जाएगा। क्योंकि इस पर ओवरऑल चार्ज 2 माइनस है तो सब दोनों को जोड़ने पर चार्ज -2 आना चाहिए। ठीक है, x - 8 बराबर -2 और x बराबर -2 + 8 हो जाएगा, x बराबर +6 आ जाएगा। यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, यानी Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 आ जाएगा, जो कि हमारा एक आंसर हो गया। ठीक, अब उसके बाद MnO4 भी हमारा हो गया। उसके बाद CrO2 पे 2 माइनस है, CrO2 पे 2 माइनस है, जिसपे क्रोमियम का यानी Cr का निकलना है, क्रोमियम। तो जिसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेते हैं, तो x लिख दिए प्लस एक ऑक्सीजन पे, यहाँ इस पर ध्यान दीजिए, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस है तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो कितना -4 हो जाएगा, घेर देंगे। अब बराबर के बाद कौन सा चार्ज दिखलाएं, 0 दिखलाएं कि क्या? तो कुछ नहीं, जो आपको यहाँ पर चार्ज नज़र आ रहा है उसी को दिखला देना है। तो -2 माइनस है तो आपको यहाँ पर -2 दिखलाना है। माइनस जो है निगेटिव चार्ज को आपको पहले लिख देना है। ठीक, क्योंकि कैलकुलेशन होने जा रहा है, पीछे रहेगा तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। तो -4 = -2 हो जाएगा, x = -2 अब +4 हो जाएगा। ठीक है, और x = +2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम Cr का +2 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। इधर -4 है तो उधर जाकर +4 हो जाएगा, उसके बाद जोड़िए +2 आ जाएगा ओवरऑल। यानी हम लोग इसको भी अब पढ़ लिए, अब लास्ट पढ़ना है मात्र। इसको इरेज करते हैं। लास्ट है O2 पर 2 माइनस, O2 पे 2 माइनस, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। किसका निकालना है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो अब देखिए, जिसका निकालना है उसी को हम x मान लेंगे, यानी इसको हम x मान लिए, और ये ऑक्सीजन 2 बार है इसलिए 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को इस पर हम जानते हैं 2 माइनस चार्ज है, यानी 2x पर अब -2 लिख देंगे। क्या करेंगे? 2x पर बराबर करके -2 लिख देंगे, क्योंकि इसी पर चार्ज 2 माइनस है। चलिए x बराबर -2 अब बाई 2 आ जाएगा। ये इधर गुना में है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। अब इसको जब आप कैलकुलेशन करिएगा तो -1 आ जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन का यहाँ पर -1 आ गया, जो कि हमारा आंसर हो गया। इसी तरह दोस्तों ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है, और उम्मीद है कि इतना पढ़ लेने से आप एग्ज़ाम में बिल्कुल बना दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका पार्ट अब और भी आएगा, रिडॉक्स रिएक्शन में और भी आएगा, घबराने का कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 4-5 क्लास और हो जाएगा ना रिडॉक्स रिएक्शन में, तब का ये कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम के व्यू से। चलिए दोस्तों, वीडियो तो ज़रूर अच्छा लगा होगा, इसको आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी ऑक्सीडेशन नंबर सीख लें और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जो आए बना लें। चलिए तब तक के लिए बाय।